हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रवेश मैथ्स क्लासेस। तो भैया आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना अगला चैप्टर, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना। चलो, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर और बहुत ही आसान चैप्टर है। बस एक काम करना बच्चों, साथ साथ होमवर्क कर लेना और जो पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से देखना। चलो, आज तक आपने नहीं पढ़ा, पहली बार पढ़ रहे हो, चलो बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। देखो यार, जब भी कभी ये वर्ड आए ना ट्रिग्नोमेट्रिक, जब भी कभी वर्ड आए तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक में सिर्फ 6 चीजें होती हैं। आप उन चीजों को बोल लो रेशो। यहाँ पर सिर्फ 6 रेशो होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है साइन, लिखा जाता है कैसे? साइन थीटा। एक रेशो होता है कॉस थीटा। एक रेशो होता है टेन थीटा। एक रेशो होता है कॉसेक थीटा। एक रेशो होता है सेक थीटा। एक रेशो होता है कॉट थीटा। हमारे पास बेसिकली जब भी कभी ट्रिग्नोमेट्रिक की बात होगी ना, तो हम इन 6 चीजों की बात करेंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। यहां पर क्या बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलेंगे इनको। क्या बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अच्छा, इस साइन का फुल नाम होता है साइन ऑफ थीटा, SIN, साइन ऑफ थीटा। ठीक है, इसका होता है कोसाइन ऑफ थीटा। इसे बोलते हैं टेंजेंट ऑफ थीटा। इसे बोलते हैं कॉसिकेंट ऑफ थीटा। इसे बोलते हैं सीकेंट थीटा। ये इनकी फुल फॉर्म है। और इसे बोलते हैं कोटेंजेंट ऑफ थीटा। चलो, समझ गए? इसे बोलते हैं, साइन की फुल फॉर्म होती है साइन, कॉस की फुल फॉर्म होती है कोसाइन। ये इनकी शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं हम लोग, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अच्छा, जो भी ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। अच्छा, एक बात और, ये जो साइन थीटा है, अगर ये पूरा लिखा हुआ है तो ही ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। अगर मान लो मैं खाली साइन लिख दूं तो अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं है। बात समझ में आ गई? अभी सिंपल ये इंग्लिश वर्ड है, साथ में एंगल होना जरूरी है। एंगल मिलके साथ में एंगल लिखा होगा तो ही ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। अदरवाइज अगर ये एंगल नहीं लिखा तो सिंपल एक रेशियो है, कुछ सिंपल एक इंग्लिश वर्ड है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं है। तो इस एंगल के बिना इनकी कोई वैल्यू नहीं है मैथ्स में। बात समझ में आ गई? जब भी लिखा जाएगा तो पूरा लिखा जाएगा। और दूसरी बात, इसका मतलब ये भी नहीं है साइन इंटू थीटा, ये पूरी एक चीज है। इसका मतलब साइन इंटू थीटा भी नहीं है। कभी कभार बच्चों को लगता है क्या सर इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड थीटा है? नहीं, ये साइन थीटा अपने आप में पूरी एक चीज है। बात क्लियर हो गई? सबको क्लियर हो गई? चलो, अब बात करते हैं। अच्छा, ये जो साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, कोसेक थीटा है, कॉट थीटा है, ये जो थीटा होता है ये क्या चीज होती है? एंगल। थीटा क्या होता है? एंगल। वैसे चलो मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, वैसे मुझे बता, आपको पता होगी यार, ये एंगल क्या होता है? अच्छा चलो, हम कह सकते हैं जब दो ऐसे रेज मिल रही हैं तो उनके बीच में क्या बनता है? एंगल बनता है। तो उनके बीच में एंगल फॉर्म होता है। कोई और बता सकता है यार? किसी को समझाना हो किसी सही तरीके से। अच्छा, दो रेज बन रही हैं तो उनके बीच में एंगल बनता है। चलो ये भी कह सकते हो। कोई और आसान तरीका? क्या? वर्टेक्स होता है। चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ एक बार। सुनना, एंगल क्यों आया? अच्छा, हम कह सकते हैं लेंथ क्यों आई? कि लेंथ को नापने के लिए आई थी। एरिया क्यों आया? सरफेस को नापने के लिए आया, है ना भाई। हर चीज की जब जरूरत पड़ी तो उसको डेवलप किया गया, उसकी खोज की गई। सिमिलरली पता है एंगल की खोज क्यों गई? एंगल को डेवलप क्यों किया गया? मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो मैं यहाँ खड़ा हूँ यार, मैं यहां से यहां चला गया तो मैं बोल दूंगा कि मैं 2 फुट राइट में आ गया। मैं यहां से यहां चला गया तो मैं बोल दूंगा मैं 2 फीट लेफ्ट में आ गया। मैं यहां खड़ा हूं, यहां से मैं वापस घूम के वापस आ गया तो मैं कैसे बोलूंगा? या मैं यहां से घूम के यूं खड़ा हो गया, कैसे बोलूंगा इस चीज को? हाँ, मैं अगर यहां से घूम के वापस दोबारा आ गया तो क्या बोलूंगा? कि मैं 360 डिग्री टर्न हो गया। मैं यहां से यूं घूम गया तो मैं क्या बोलूंगा? कि मैं 90 डिग्री टर्न हो गया, है ना। अगर मैं यहां खड़ा था, मैं यूं घूम जाऊं, मेरा फेस इधर हो जाए तो मैं क्या बोलूंगा? कि मैं 90 डिग्री टर्न हो गया। मैं यहां खड़ा था, मेरा फेस पीछे हो जाए तो मैं क्या बोलूंगा? 180 डिग्री टर्न हो गया। अब जरा सोच के जवाब दो, इस बात को क्या बिना एंगल यूज किए बोल सकते हो? अच्छा ये वाली बात, सर आप घूम गए, अबे कितना घूमा ये तो बताओ।
है ना। सर आपने मुंह उधर कर लिया, ये वाली बात नहीं हो रही, मैं बता रहा हूं एग्जैक्ट कैसे बोलोगे। तो उसको बोलने के लिए हमें क्या चाहिए, एंगल चाहिए। तो बेटा इन जब भी कभी इस टाइप की चीज थी, मतलब क्या, जब भी कहीं कहीं पर रोटेशन होती थी ना, तो रोटेशन को बोलने के लिए या रोटेशन को मेजर करने के लिए हमने किसको डेवलप किया, एंगल को डेवलप किया। तो पहली बात अब ये समझ लो एंगल क्या होता है। तो आप लिख लो, इट इज द मेजरमेंट ऑफ रोटेशन। चलो मैं विद रिस्पेक्ट टू लाइन बोल रहा हूं, ठीक है, वैसे रोटेशन कहीं पर भी हो तो एंगल बनता है, तो मैं विद रिस्पेक्ट टू लाइन बोल रहा हूं। एंगल क्या है, इट इज द मेजरमेंट ऑफ रोटेशन ऑफ अ लाइन, और ब्रैकेट में लिख लो एनीथिंग। मैंने विद रिस्पेक्ट टू लाइन बोला है, बात समझ में आ गई। एंगल क्या चीज होती है, पक्का एंगल क्या है। अब आज की बात कोई आपसे पूछे कि एंगल क्या होता है, तो क्या बोलोगे, मेजरमेंट ऑफ रोटेशन क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। ये बात सबको समझ में आ गई, बस मैंने आपको बतानी थी तो बता दी। तो मेजरमेंट ऑफ रोटेशन क्या होता है, एंगल होता है। चलो अब आते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। अच्छा इनको पढ़ने के लिए आपको एक बात और पता होनी चाहिए। आपने ये पढ़ा है क्या, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, क्या आप सभी ने पढ़ा है। अच्छा बच्चों बताना राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का। चलो ये एक ट्रायंगल है, ये इसका एक एंगल है, ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो ये कैसा ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये कैसा ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा जब भी कभी राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो उसमें कुछ साइड होती है, एक सबसे बड़ी साइड होती है, उसे क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। भाई स्पेलिंग चेक कर लेना मेरी, गलत हो तो मुझे माफ करना भाई, गलत है, सही क्या होती है बता, टी, सही तो बता दो कि गलत है तो मेरी। अच्छा ई होता है क्या, TENE, OUS या US, क्या होता है, OUS। चलो भाई, अरे चलो भाई जो भी होते ठीक है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है भाई। वैसे मुझे गलत लग रही है, पता नहीं क्यों है। चलो भाई तो यहां पर क्या आ जाएगा, USC। चलो भाई ये सही है, ठीक है भाई। इसे क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। ये बात समझ में आ गई। अच्छा इसे क्या बोलते हैं बताना, एक को बोलते हैं परपेंडिकुलर, एक को बोलते हैं बेस। चलो इसे ले लेते हैं परपेंडिकुलर। अच्छा इसे क्या बोलते हैं, बेस। इतनी बात समझ में आ गई। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास तीन साइड्स होती हैं, एक हाइपोटेन्यूज, एक परपेंडिकुलर और एक बेस। ये बात सबको समझ में आ गई, अच्छे से आ गई। चलो अब ना एक बार जरा ध्यान देना, अगर मैं क्या करूं इनका, अच्छा इसको मैंने सपोज करो सिंबल P ले लिया, इसके लिए मैंने H ले लिया, इसके लिए मैंने क्या ले लिया, बेस ले लिया, समझ गए। अब मैं अगर इन तीन साइड्स के रेशियो बनाऊं, चलो एक रेशियो बन सकता है, देखो क्या, P/H बन सकता है, एक रेशियो बन सकता है। एक रेशियो क्या बन सकता है, B/H। एक रेशियो क्या बन सकता है, P/B बन सकता है ना। ऐसे एक P/H है तो एक क्या बन सकता है, H/P। एक क्या बन सकता है, H/B। एक क्या बन सकता है, B/B बन सकता है। ये बात सबको समझ में आ गई। अच्छा इस वाले रेशियो P/H को नाम दिया गया साइन थीटा, समझ गए। B/H इस वाले रेशियो को नाम दिया गया कॉस थीटा, इस वाले रेशियो को नाम दिया गया टेन थीटा, समझ गए। बात सबको समझ में आ गई। सिमिलरली इस वाले रेशियो को, इसको नाम दिया गया कोसेक थीटा, इस वाले रेशियो का नाम दिया गया सेक थीटा, और इस वाले रेशियो का नाम दिया गया कॉट थीटा। पता लग गया, अब समझ में आ गया क्यों इन्हें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं, क्योंकि ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो ही तो है। बात समझ में आ गई सबको। राइट एंगल ट्रायंगल में तीन साइड होती हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपो।
ठीक है भाई, इनके अगर रेशियो बनाया तो मैंने 6 रेशियो बने, और इस वाले रेशियो को नाम दिया गया साइन थीटा, इस वाले का नाम दिया गया कॉस थीटा, इस वाले का नाम टेन थीटा, इस वाले का कोसेक, इस वाले का सेक और इस वाले का कॉट। ये बात सबको समझ में आ गई, अच्छे से आ गई। अब ना आगे देखना, एक बार से नोट करना है तो कर लो। अब बड़ा ध्यान देना। अच्छा, इस चीज को याद करने का ना एक आसान तरीका है। देखो तरीका क्या है मैं आपको बताता हूं। आपने ना एक छोटी सी पोएम है वो याद रखनी है। क्या है वो? पंडित, क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। क्या है? दोबारा बोल रहा हूं, क्या? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ये बात याद रखोगे? दोबारा, क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। याद रहेगी बात सबको? पक्का? एक बारी और, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। सही है? चलो अब देख लो, हाँ लिखना है तो लिख लो। पी से पंडित, बद्री प्रसाद हर हर बोले, और क्या था? सोना तोले। लिख लो फटाफट से। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। लिख लिया? चलो लिखो 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 लिखो। जल्दी लिखो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। लिख लिया? चलो एक बार मैं इसको हटा रहा हूं, पंडित को। यहां पंडित था भाई, पंडित बद्री प्रसाद को हटा रहा हूं मैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। चलो अब जरा ध्यान देना, याद करने का तरीका। P अपॉन एच इज इक्वल टू एस। एस से हमारा क्या होता है? साइन। तो P अपॉन एच किसके इक्वल है? साइन थीटा के। B अपॉन एच किसके इक्वल है? कॉस थीटा के। P अपॉन बी किसके इक्वल है? टेन थीटा के। इतनी बच्चों बात समझ में आ गई सबको? आ गई? अच्छा, अब बाकी वाले जो कोसेक थीटा होता है ना बच्चों, ये आपने याद रखना है। कोसेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है? साइन थीटा का रेसिप्रोकल। तो जब इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या हो जाएगा? h बाई पी। चलो, और जब इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या हो जाएगा? h बाय बी। और जब इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या हो जाएगा? b बाय पी। इतनी बात समझ में आ गई? पक्का समझ गए? बस ये तीन याद करने हैं, बाकी तीन तो इनके क्या होते हैं? रेसिप्रोकल। सही है? और अगर इनमें भी कंफ्यूजन हो, देखो भाई टेन का तो याद कर लो कॉट होता है, साइन का कॉसेक होता है, कॉस का सेक। याद करने का तरीका है, एस वाले का उल्टा जो सी से स्टार्ट होता है, सी वाले का उल्टा जो एस से स्टार्ट होता है। ये भी याद, कभी कंफ्यूजन हो तो, है ना? साइन का उल्टा क्या होगा? कॉसेक, और कॉस का उल्टा क्या होगा? साइन। टेन का उल्टा क्या होगा? कॉट। इतनी बात समझ में आ गई? ये याद हो गया? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। जब बचपन में था ना तो दोस्त एक और कहते थे, क्या कहते थे? वो कहते थे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, श्रीलंका छोटा तारा। ठीक है भाई, ये भी थी। तो जो आपको अच्छी लगे आप वो याद कर लो, ठीक है? तो एक और है, परवेश भैया पढ़ाते हैं, होले होले बढ़िया पढ़ाते हैं, सारे चिल्ड्रन टॉप करते हैं। ठीक है, जो तुम्हें अच्छी लगे तुम वो याद कर लो। ठीक है भाई? चलो, बाकी मैंने तो पंडित बद्री प्रसाद वाली याद करी थी। चलो, और कौन सी है? ओए नहीं, वो नहीं है। ये कह रही है एक और भी, कौन सी बता? पापा 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 बीड़ी पियोगे। देख लो बच्चे आजकल के, बस यही है। अच्छा हाँ हाँ बेटा, पापा बोल रहे हैं हाँ हाँ बेटा, और कुछ भी है? बस
चलो भाई, ये पापा को बीड़ी पिला रहे हैं, बताओ। चलो, इतनी बात सबको समझ में आ गई? चलो ठीक है, चलो अब ना आगे चलते हैं। अब तो मैंने ये बात समझ में आ गई, P अपॉन एच क्या होता है बताना, साइन थीटा। B अपॉन एच क्या होता है, कॉस थीटा। P अपॉन बी क्या होता है, टेन। P अपॉन बी टेन थीटा। और कॉसेक एच बाई पी, सेक एच बाई बी और कॉट बी बाई पी। अभी धीरे धीरे याद हो जाएगा। चलो अब ना एक बात सीखनी है बेटा, जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इसमें ना ये चीज बड़ा ध्यान देना, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जैसे ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली साइड तो हमेशा क्या होगी, हाइपो होगी। लेकिन परपेंडिकुलर और बेस ये चेंज होते रहते हैं, परपेंडिकुलर और बेस ये चेंज होते रहते हैं। कैसे बताता हूं, ये मान लो A है, ये मान लो B है, ये मान लो C है। A B C ये तीन क्या है, इसके एंगल है, ये वाला एंगल A, ये वाला एंगल B, ये वाला एंगल C। हाइपोटेन्यूज तो हमेशा फिक्स है। अब परपेंडिकुलर और बेस कैसे डिसाइड करते हैं मैं आपको बताता हूं। जैसे मैं बात करता हूं एंगल A की, मैंने बोला परपेंडिकुलर फॉर एंगल A, क्या एंगल A के लिए क्या हो, परपेंडिकुलर। अब जरा सुनना, किसी भी एंगल के लिए परपेंडिकुलर उसके सामने वाली साइड। अब एंगल A ये है, अब एंगल A के सामने कौन सी साइड है, BC, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, BC। सबको समझ में आ गया, अच्छे से आ गया। अच्छा मैं बोलूं परपेंडिकुलर फॉर एंगल C, एंगल C के सामने कौन सी साइड है, BA, तो BA इसके लिए परपेंडिकुलर हो गई। समझ गए बात, सबको समझ में आई। अच्छा ऐसे मैं बोलूं बेस फॉर एंगल A, एंगल A के लिए बेस क्या होगा बच्चों, एंगल A ये रहा, तो अब एंगल A जो है क्या है, वो किन दो साइड से बना है, AB और AC से, जिससे बना है। अब AC तो हमारी क्या है, हाइपो, वो तो बेस हो नहीं सकता, तो बेस क्या होगा इसके लिए, AB। बात समझ में आ गई सबको, अच्छे से आ गई। सिमिलरली मैं पूछूं बेस फॉर एंगल C, एंगल C के लिए बेस क्या होगा, हाँ अब जो C है BC से बना है और AC से बना है, लेकिन AC तो हाइपो है, तो बेस क्या होगा, BC। कुछ समझ में आई बात। और हाइपो तो फिक्स है, 90 के सामने वाला। अब बताना परपेंडिकुलर क्या होता है, किसी भी एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। और बेस क्या होता है, जिस साइड से वो बना है हाइपो को छोड़कर, है ना भाई, बात समझ में आ गई। चलो एक क्वेश्चन मैं आपके सामने एक ट्रायंगल देता हूं, मैं आपसे पूछता हूं, जरा एक बारी बताना, जिससे पूछूंगा सिर्फ वही जवाब देना। चलो चलो सारे ही बोलना। PQR, PQR में हाइपोटेन्यूज क्या है, PR। अच्छा एंगल P के लिए परपेंडिकुलर QR, सबको दिख रहा है, P के सामने QR। अच्छा एंगल P के लिए बेस PQ, सबको दिख रहा है। एंगल R के लिए परपेंडिकुलर R के सामने PQ, और एंगल R के लिए बेस RQ। ये बात सबको समझ में आ गई। अब मैं जिससे पूछूंगा सिर्फ वही जवाब देना। चलो ये है, चलो X Y Z, इसमें Y 90 है, क्या है इसमें Y 90। अच्छा कृतिका परपेंडिकुलर फॉर एंगल X, एंगल X के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा भाई, X के सामने क्या है, YZ, तो ठीक है भाई आप जीतते हैं 1 करोड़। ठीक है भाई। अगला लवन्या, लवन्या बेस फॉर एंगल X, XZ, बेटा XZ तो हाइपो होगा, 90 के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, हाइपो, तो X के लिए बेस होगा XY, है ना, हाइपो तो फिक्स है ना, हाइपो तो चेंज नहीं हो सकता। अगला दृष्टि परपेंडिकुलर फॉर एंगल Z, Z के सामने क्या, हाँ XY। चलो याशिका
बेस फॉर एंगल जेड, वाई जेड, एंगल जेड के लिए बेस क्या होगा, वाई जेड। समझ में आ गया बेटा सबको, अच्छे से आ गया। चलो एक और, जिया ये है डी, चलो ए बी सी दे देता हूं, ए बी सी, इसमें ए 90 है। जी यहां पर हाइपो क्या होगा, हाइपो क्या होगा, बी सी, सबको पता लग गया, ठीक है। हर्षिता, ख्वाहिश, ख्वाहिश परपेंडिकुलर फोर एंगल सी, एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर, सी के सामने वाली साइड क्या है, ए बी, तो बच्चे ए बी होगा। बात समझ में आ गई। अगला स्वाति, परपेंडिकुलर फोर एंगल ए, ओ एंगल ए नहीं, एंगल ए नहीं, यहां पर हमेशा एक्यूट होगा, एंगल बी, बी के लिए परपेंडिकुलर, बी के सामने क्या है, ए सी, बिल्कुल सही है भाई। अगला समायरा, बेस फोर एंगल सी है, बी सी ए सी, समझ गया ना। चलो अगला बेस फोर एंगल बी, बेटा बता, सी बी, बी के लिए बेस सी बी, ए बी होगा बेटा, बी सी तो हाइपो है तो क्या हो जाएगा, ए बी। समझ गए सारे, अब सबको ये बात समझ में आ गई। हाइपो तो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, किसी भी एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, और जिस भी साइड से वो बन रहा है हाइपो को छोड़कर वो क्या होती है, बेस होती है। चलो अब मुझे बात का जवाब देना, करो नोट फटाफट से करो। हाँ तो बेटा सबको ये बात समझ में आ गई अच्छे से। चलो अब आगे चलो, अब आगे सुनना। अच्छा जब जब राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल की एक बहुत फेमस थ्योरम है, पता है कौन सी, हाँ पाइथागोरस थ्योरम, सबको पता है। जो पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या कहती है यार, हाँ जैसे ये 90 है, मान लो ये क्या है, ए, ये बी है, ये सी है, तो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है भाई, क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी एसी का स्क्वायर, मतलब कहती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये बात सबको समझ में आ गई, अच्छे से आ गई। और ये बेसिकली थ्योरम यूज किस लिए होती है, अगर मुझे किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड पता है तो मुझे क्या निकालनी है, थर्ड साइड निकालनी है। बात समझ में आई। अच्छा आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात और, अच्छा मैंने यहाँ पे क्या बनाया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये ए है, ये बी है, ये सी है, समझ गए। अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, जो चलो यहाँ पे ए ले लेता हूँ, यहाँ बी ले लिया, यहाँ सी ले लिया, आपको पता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब क्या है, आर दी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मैं आपसे पूछूं जो साइन ए है ये किन दो साइड्स का रेशियो होगा, साइन ए जो है वो किन दो साइड्स का रेशियो होगा, तो याद करो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, पी बाय एच, साइन ए किसके इक्वल होगा, पी अपॉन एच। ये बात सबको समझ में आई, समाया यहाँ देख, पी बाय एच के इक्वल होगा। अब एंगल ए के लिए बताना परपेंडिकुलर क्या होगा, ए के लिए परपेंडिकुलर होगी बी सी, और एंगल ए के लिए हाइपो क्या होगा, ए सी, तो साइन ए किसके इक्वल होगा, बी सी अपॉन ए सी। ये बात समझ में आ गई, अच्छे से आ गई। अच्छा अगला मैं आपसे पूछूं कॉस ए किसके इक्वल होगा, अब कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो। अब ए के लिए बताना बेस क्या होगा, ए के लिए बेस है ए बी, और ए के लिए हाइपो क्या है, ए सी। ये बात समझ में आ गई, बेस क्या था ए बी और हाइपो क्या था, ए सी। समझ में आया सबको। मैं आपसे पूछूं tan ए किसके इक्वल होगा, tan क्या होता था याद करो भी, p बाई बी। तो a के लिए बताओ परपेंडिकुलर क्या होगा, a के लिए परपेंडिकुलर होगा BC और बेस क्या होगा, AB। बात समझ में आई बच्चों, सबको आ रही समझ में अच्छे से। अच्छा मैं आपसे पूछ लूं, हाँ
कॉसेक ए किसके इक्वल होगा? कॉसेक क्या होता है? h बाय पी। तो अब ए के लिए हाइपोटेन्यूज AC और परपेंडिकुलर BC, समझ गए? अच्छा पूछो, सेक ए किसके इक्वल होगा? h बाई बी के। अब ए के लिए हाइपो तो फिक्स है AC, और बेस क्या हो जाएगा? AB। चलो कोसेक ए सेक है। अगला क्या था? कॉट ए, ये किसके इक्वल होगा? कॉट क्या होता है? B बाय पी। अब ए के लिए बेस क्या होगा? ए के लिए बेस होगा AB, और क्या होगा? BC। बच्चों समझ गए सारे? आपको बात समझ में आ गई अच्छे से? अच्छा मैं आपसे पूछने को बताना, अब जिससे पूछूंगा वो जवाब देना। नाम क्या है बेटा? सरगम। हाँ सरगम, तू बता साइन सी की वैल्यू क्या होगी? हाँ चलो, साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन एच होगा। हाँ बता क्या होगा? सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? हाँ सी के लिए परपेंडिकुलर होगा BA, और हाइपो क्या होगा? AC। समझ गए सारे? समझ गए? अगला दिव्या, कॉस सी किसके इक्वल होगा? कॉस क्या होता है? H बाय बी। अब ओए B बाय H, ये तो मुझे ही नहीं आता, मैं तुम्हें क्या पढ़ाऊंगा? अब सी के लिए बेस क्या होगा दिव्या? क्या होगा? सी के लिए बेस CB होगा। चल, और अपॉन में हाइपो क्या होगा? हाइपो तो फिक्स है AC 90 के सामने वाला। समझ गए सारे? अच्छा अगला tan C। tan C मुझे कौन बताएगा? रूपा तू बता। tan होता है P बाय B। अब C के लिए परपेंडिकुलर क्या है? C के लिए परपेंडिकुलर होगा AB। वेरी गुड। और C के लिए बेस BC। अच्छा बच्चों सबको समझ में आ रही है चीज? पक्का आ रही है? अच्छा चलो अगला विनम्र, बेटा सेक्सी की वैल्यू क्या होगी? अच्छा सेक्सी अच्छा अच्छा विनम्र, सेक्सी की वैल्यू क्या होगी बेटा? हाँ क्या होगा बेटा? अच्छा सी के लिए बता, सेक क्या होता है? H बाय बी। ठीक है भाई, तो सी के लिए H क्या होगा बताइए? सी के लिए हाइपो होगा AC, और बेस क्या होगा? सी के लिए बेस होगा BC। बच्चों सबको समझ में आ रहा है? पक्का? अच्छे से? चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक बार नोट करना है तो कर लो फटाफट से। अच्छा अब ना बेटा एक क्वेश्चन है, वो देखो एक बार यार। क्वेश्चन क्या है? मैंने आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया। चलो मैंने आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया, ये A, ये B, ये C, और मैंने बोला इसकी ये वाली साइड है 3, ये वाली साइड है 4, और मैंने बोला और ये वाला एंगल है 90। मैंने बोला फाइंड साइन A, कॉस A, tan A, कॉसेक A, सेक A, कॉट A। मेरे पास इन 6 की वैल्यू निकालनी है। बात समझ में आ गई? चलो सबसे पहले मुझे ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता होनी चाहिए। क्या मुझे तीनों साइड पता है? भी नहीं पता, तो तीसरी साइड निकालने के लिए क्या करूंगा? पाइथागोरस। तो लिखूंगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या हो जाएगा? AC की स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई सबको? अच्छा पाइथागोरस ऐसी लगती है भाई। अच्छा AC का स्क्वायर मुझे नहीं पता। बच्चों AB कितना है? 3,
BC कितना है 4, AC स्क्वायर 9 प्लस 16, AC स्क्वायर कितना आ गया 25, AC कितना आ गया √25, AC कितना आ गया 5, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई 5। समझ गए? अब वो सेंटीमीटर और मीटर जो हो लिख लेना। अब मेरे को बोला किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन A की, तो साइन A किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन H। अब A के लिए परपेंडिकुलर क्या है, BC, अब तो दिखना चाहिए। और A के लिए हाइपो क्या है, AC, BC की वैल्यू 4, हाइपो की वैल्यू 5। अगला cos A, अब बताना cos क्या होता है, B/H। अब A के लिए बेस क्या है, A के लिए बेस है AB, और हाइपो क्या है AC, AB की वैल्यू 3/5। अच्छा अगला tan A क्या है, P/B। अच्छा A के लिए परपेंडिकुलर क्या है, BC, A के लिए बेस क्या है AB, BC कितना है 4, AC कितना है 3। अगला कोसेक A, A के लिए बेस, A के लिए क्या होता है H/P, तो A के लिए हाइपो क्या है AC, और परपेंडिकुलर क्या है BC, तो AC की वैल्यू 5, इसकी वैल्यू 4। सेक A क्या होता है H/B, तो A के लिए हाइपो क्या है AC, और A के लिए बेस क्या है AB, 5/3। अगला कॉट A क्या होता है B/P, A के लिए बेस क्या होगा AB, A के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा BC, AB कितना है 3/4। बच्चों समझ में आया सबको, आ गया, ऐसा क्वेश्चन समझ में आ गया। अच्छा मैं आपसे पूछता, इसके अंदर मुझे बताओ साइन C की वैल्यू बताओ क्या होती, साइन C क्या होता है, वही P/H। अब C के लिए परपेंडिकुलर क्या होता है AB, और हाइपो क्या होता है AC, तो AB की वैल्यू कितनी होती 3/5। समझ में आया? अगर मैं अब आपको ऐसा क्वेश्चन दूं कर सकते हो, पक्का? इसे नोट करना है तो कर लो, बाकी मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे करके दिखाओ। क्वेश्चन है PQR। अच्छा ये है 2, ये है 3, आपने इसमें निकालना है मुझे क्या, एक वैल्यू निकालनी है साइन P cos R tan R cos P sin R और cot R और sec P, इनकी वैल्यू निकालो। चलो फटाफट से, चलो भाई मैं कर रहा हूं। अच्छा सबसे पहले क्या मुझे इसमें तीनों साइड्स पता है, नहीं, पहले क्या लगाऊंगा पाइथागोरस बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा PR² इज इक्वल टू क्या होगा PQ² प्लस RQ²। PR² मुझे नहीं पता, PQ की वैल्यू कितनी है 2² प्लस 3², PR² 4 प्लस 9 13, PR कितना आ गया √13। अब अगर स्क्वायर रूट नहीं निकलता तो नहीं निकालना, इसके साथ लड़ाई नहीं करनी कभी, इसको निकाल के, मैं तो निकाल के रहूंगा, इसको रूट में ही छोड़ दो, कितना आएगा √13। एक बात बेटा याद रखना, तुम लोग क्वेश्चन से जब भी लड़ोगे तो तुम लोग हारोगे, लॉस तुम्हारा है, तो कभी भी क्वेश्चन से नहीं लड़ना, ठीक है भाई। चलो अब मुझे इसकी तीनों साइड पता है, पहले मुझे क्या निकालना था साइन P। अब साइन P का रेशियो याद करो क्या होता है P/H। अब P के लिए परपेंडिकुलर क्या है, P के लिए परपेंडिकुलर है RQ, और P के लिए हाइपो क्या है PR। चलो RQ कितना है 3/13। बच्चों समझ में आ गया, रैशनलाइज छोड़ दो भी, इतने करो, इतनी समझ में आ गया सबको। अच्छा अगला क्या निकालना है cos R। cos क्या होता है B/H। अब एंगल R के लिए बेस क्या होगा, एंगल R के लिए बेस होगा QR। वेरी गुड,
और हाइपो तो फिक्स है पी आर। क्यू आर की वैल्यू कितनी है 3/√30। अगला क्या निकालते हैं tan आर। tan बताओ किसका रेशियो होता है P बाय बी का। अच्छा आर के लिए परपेंडिकुलर बताओ, एंगल आर के लिए परपेंडिकुलर पी क्यू और एंगल आर के लिए बेस आर क्यू। चलो पी क्यू कितना है 2/3 साइन पी कॉस आर tan आर और उसके बाद क्या होगा कॉस पी। कॉस सेम वही एच बाय बी बाय एच होता है। पी के लिए बेस, एंगल पी के लिए बेस क्या होगा पी क्यू और हाइपो क्या होगा पी आर। पी क्यू कितना है 2, पी आर कितना है √30। बच्चों समझ गए सारे। अच्छा अगला नेक्स्ट कॉस पी के बाद क्या था साइन आर। साइन आर, साइन क्या होता है पी बाय एच। आर के लिए परपेंडिकुलर पी क्यू, आर के लिए हाइपो पी आर, तो पी क्यू यानी 2/√13। अगला उसके बाद क्या हो गया कॉट आर। कॉट क्या होता है B/P। आर के लिए बेस, आर के लिए बेस होगा आर क्यू और आर के लिए परपेंडिकुलर पी क्यू। आर क्यू कितना है 3, पी क्यू कितना है 2। अच्छा अगला क्या था सेक पी। सेक क्या होता है H/B, तो H क्या हो गया पी आर और P के लिए बेस क्या हो गया पी क्यू। आंसर कितना आ गया सबको समझ में आ गई बात ये वाली पक्का। अब अगर ऐसा क्वेश्चन तू कर सकते हो, अब मैं घर के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं मुझे करके लाना घर से। पहला चलो ये है 10, ये है 6, ये है ABC। इसमें आपने निकालना है cos A, sec A और tan A और निकालना है sin C, cosec C और cot C। सेकेंड ये है ध्यान से करना 4 1 x y z, ये 90 है ठीक है। तो इसमें निकालना आपने tan x cot x sin z cos z sec x cos x z। चलो थर्ड नेक्स्ट है ये 90 है DEF। इसमें निकालना है अच्छा वैल्यूज दे दूं 2 3 sin D cos D tan D cosec D sec D cot D। अगला sin F cos F tan F। बस ये 3 क्वेश्चन घर से करने हैं, कर लोगे भाई समझ गया। अच्छा जो समझाया सारा समझ में आ गया आज पक्का, कोई डाउट तो नहीं किसी को, सब क्रिस्टल क्लियर है फुल पावर। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तो भैया आते रहिए और मैथ्स पढ़ते रहिए, बाय।